एटॉमिक इंस्टॉलेशंस और एटॉमिक वेपन को एक बड़ा खतरा बनाया बताया है कि जो कि टेररिस्ट के हाथ लग सकते हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, आप करो, क्या वाकई ऑपरेशन सिंदूर एक ट्रेलर की तरह है और बड़ी पिक्चर अभी बाकी है? जब देश के डिफेंस मिनिस्टर ने भरी सभा में खुलेआम कहा है तो उसमें मतलब डाउट तो रहना ही नहीं चाहिए। और ये एक बार नहीं, कई बार बोला जा चुका है। और अगर याद करें तो जो आर्मी के लोग प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने एक रामायण की चौपाई कही थी और कहा था, विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो सच्चाई यही है कि जो हमारे से पहले डिफेंस एक्सपर्ट बोल रहे थे कि बिना डर के तो प्यार और शांति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आ नहीं सकती। ये एकदम फैक्ट है, इसको कोई डिनाई नहीं किया जा सकता है। और दूसरा फैक्ट ये है कि किसी देश की अगर विदेश नीति का हिस्सा आतंकवाद हो, ऑफिशियली या अनऑफिशियली, तो उसको जड़ से खत्म करने के लिए उस देश को ही खत्म करना पड़ेगा। तो जब तक पाकिस्तान है, पाकिस्तान एक विचारधारा है, देश ने एक विचारधारा है जो आतंकवाद से अपने आप को पोषित करती है, उसी से अपनी डिफेंस तैयार करती है, वो उनकी राष्ट्रीय पॉलिसी का एक हिस्सा होते हैं। तो हम ये उम्मीद करें कि एक दिन में आतंकवाद खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। पर हाँ, जिस तरह की नीति मोदी जी ने अपनाई है और पहले की भी सरकारों ने बहुत अच्छा काम किया है, जिस तरीके से पहले पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए, मैं उसको सराखों पे रखता हूं। लेकिन अब अभी की जो पॉलिसी है, पहले एक पॉलिसी थी कि हम न्यूक्लियर वॉर फर्स्ट नहीं करेंगे, अब कह दिया जी जरूरत पड़ेगी हम करेंगे। हम पहले अटैक नहीं करेंगे, अब कह दिया जी हम जरूरत पड़ेगी तो हम पहले अटैक करेंगे, और करके दिखाया। पहले बॉर्डर पे एक सर्टेन कैलिबर की गोलियां ही अलाउड थी, हमसे बेहतर डिफेंस के एक्सपर्ट बता पाएंगे। आज सारी चार्ज आर्मी को दे दिया गया है कि जैसा आप ठीक समझे वैसा एक्शन लें। अगर इस तरह की पॉलिसी चलेगी तो मुझे लगता है जिस तरीके से पाकिस्तान 18 तारीख के आने के पहले ही डर रहा है, ये डर हमेशा के लिए बना रहेगा। और अगर उसने गलती की और फिर हमारी देश की पॉलिसी ने ऐसा ही काम किया, और जैसा मुझे यकीन है कि करेगी, मुझे अपनी सेना पर, एयर डिफेंस सिस्टम पे पूरा विश्वास है। और जहां तक अभी तो हम देश की बात करें, विदेशी एक्सपर्ट जॉन स्पेंसर ने आज ही कहा कि इंडिया का मेड इन इंडिया इज मच मच बेटर देन मेड इन चाइना एंड मेड इन टर्की। एक तरफ देखें कि अगर हम इस युद्ध में देखें तो हमने, इंडिया ने अकेले 3 देशों को हराया है, पाकिस्तान, चाइना एंड टर्की। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि अभी न्यूज आप लोग ही बता रहे हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम चाइना का लगा था, PL-15 चाइना की थी, उसके लिए एक्सपर्ट पाकिस्तान में बैठ करके उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। जो टर्की के ड्रोन आए थे, उन टर्की के ड्रोन के एक्सपर्ट पाकिस्तान में बैठ करके उसको कंट्रोल कर रहे थे, और पाकिस्तान की आर्मी बॉर्डर पे लड़ रही थी। तो 3 देशों को अकेले इस देश की सेना ने हराया है। इस देश की आर्मी को सल्यूट। मुझे लगता है कि हमें देश की आर्मी का सम्मान करना चाहिए, और देश की आर्मी जो सुरक्षा की बात है, बॉर्डर की बात है, उसका सारा डिसीजन जैसे इस सरकार ने आज डिफेंस एक्सपर्ट्स के ऊपर छोड़ दिया है और खुद पीछे बैक सीट पे उनकी असिस्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है ये पॉलिसी बेस्ट पॉलिसी है। नहीं, आपने सही कहा। जॉन स्पेंसर ने यह भी कहा है कि इसने रणनीतिक उद्देश्यों को पूरा किया है और एक बड़ी जीत भारत ने हासिल की है। लेकिन मैं ये बात देखना चाहता हूं और सोचना चाहता हूं, जो इस वक्त मेजर जनरल AJB जैनी अपनी बात पूरी करते करते रह गए। उन्होंने कहा कि वी हैव लॉस्ट ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। क्या हमने छोड़ खोया, क्या नहीं खोया? लेकिन टीना कर्मवीर मेरे साथ उस वक्त प्रवक्ता कांग्रेस जुड़ी हुई हैं। बहुत स्वागत के साथ मैं आपकी तरफ सवाल के जरिए आना चाहता हूं, क्या वर्तमान हालात में भारत पाकिस्तान को दबाव में ला पाया, या आगे जो पाकिस्तान की तरफ से कमेंट आ रहे हैं, क्या वो इस बात का सिग्नल करते हैं कि वो प्रेशर में है इस वक्त? जी देखिए, अभी मैं भाजपा के प्रवक्ता को सुन रही थी, तो जरा ये भी सुन लीजिए। उप मुख्यमंत्री जगदीप धनखड़ देवड़ा जी कह रहे हैं, इस देश की सेना और सैनिक प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक है। अब आप मुझे बताइए, किस मुंह से बोल रहे हैं कि हम सैनिकों को और सेना का सम्मान करते हैं? 48 घंटे हुए ही नहीं है साहब, विजय शाह ने जो बोला, उसके बाद आप क्यों किसके कहने पर आप ये बुलवा रहे हैं, या आप लोग खुद के किसके शय पर ये नेता बोल रहे हैं? और ये क्यों पार्टी से इन लोग ऐसे लोगों को, नेताओं को नहीं निकालते हैं? लगातार इस सेना का और सैनिकों का सिर्फ देश ही नहीं, सब लोग कितना सम्मान करते हैं, कितने कृतज्ञ हैं। क्या भारत लेकिन भारतीय पाकिस्तान को जनता पार्टी दबाव के में ला पाया या ला पाएगा?
जी नहीं, पहले आप मुझे ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी सेना का नहीं, नाम ही कैसे ले सकती है? डॉक्टर टीना कर्मवीर, डॉक्टर ये देखिए, इसके लिए मैं आपको जी। मौका दूंगा। अभी मेरे बिल्कुल। सवाल पर बात बताएं, आपका नहीं। असेसमेंट क्या कहता है? नहीं, असेसमेंट तो देखिए साहब ऐसा है, जब ट्रम्प चाचा ने सीज फायर करवा दिया तो अब ये किस बात का? ट्रम्प ने अब तो ये इनकार ये भी जो कर दिया। 50 नहीं 25 मई को जो है ये एक मीटिंग करने जा रहे हैं। देखिए ये किस तरीके की दोहरी रणनीति अपना रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि विपक्ष जो है पूरी तरीके से सरकार और सेना के साथ है, लेकिन ये एनडीए की मुख्यमंत्रियों की बैठक कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? पूछिए ना, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं यहाँ पर, और लगातार यही लोग जिस तरीके से माफी नहीं मांग रहे हैं। पहले तो आप आता हूं अपने कौशल देश के मिश्रा जी, अपने आता हूं जो कौशल नेता कांत हैं जी। उनको सिखाइए, कुछ उनको बढ़ाइए, उनसे माफी मंगवाइए और उनको पार्टी से निकलवाइए। फिर हम आपके किसी सवाल का जवाब देंगे, क्योंकि लगातार सोफिया कुरैशी पर सवाल किसने उठाए? आप भारतीय जनता मेरे पार्टी के सवाल का नेताओं ने। जवाब दे सकती हैं, यहाँ पे राजनीतिक बातों को अभी रहने दे डॉक्टर टीना कर्मवीर, वो आप लोग करें, वो आपका हक भी है भारत नहीं, में, लेकिन क्या भारत पाकिस्तान को दबाव में ला पाया? ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ने बहुत अच्छे से बता दिया। सब कुछ तो ये बहुत अच्छे से कर रहे हैं, इनको तो जरूरत ही नहीं है। इन लोगों को विपक्ष की जरूरत ही नहीं है कि क्यों सुनना ही नहीं चाहते विपक्ष को। तो हम तो कह रहे हैं कि आप बुलाइए ना, सर्वदलीय बैठक बुलाइए, हम बात करते हैं। हम कह रहे हैं कि पार्लियामेंट जो सेशन है स्पेशल बैठाइए आप, हम बात करेंगे उसमें। उसमें हम आपको टीवी डिबेट के माध्यम से क्या बताएंगे? बुलाइए ना सारे नेताओं को, इंडिया अलायंस के सब नेताओं को बुलाइए। पार्लियामेंट सेशन के लिए खड़गे जी ने, राहुल जी ने पत्र लिखा, क्यों स्वीकार नहीं किया? क्यों इन्होंने मौन साध रखा है? क्या भारत देश के प्रधानमंत्री किससे बचना चाहते हैं? आप बताइए, 2 बैठक हो गई है, 2 बैठक में प्रधानमंत्री क्यों नहीं थे, क्यों नदारद थे, क्यों बाहर थे? प्रधानमंत्री की क्या जिम्मेदारी है? राजीव जी, मैं ठीक है डॉक्टर कौशल कांत, बहुत जल्दी जवाब दीजिए, बहुत जल्दी, क्योंकि मैं मेजर जनरल एजे भी जैनी के पास जाऊंगा। यही काम है इनका। राजीव जी देखिए, मैं बिल्कुल भी पॉलिटिकल होकर के नहीं बोलना चाहता था, पर मेरी दोस्त कांग्रेस की प्रवक्ता है, वो बार बार बोलना चाहती हैं, तो उस पे हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। राजनीति तो आप लोग कर रहे हैं। मैडम आप लोग राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, आप ठीक लोग है। सेना का सम्मान नहीं कर रहे हैं, आप सेना का अपमान कर रहे हैं। हम चुपचाप देखते रहें क्या? हम चुपचाप मेरा राजीव मेरा जी, मेरा अगर- सवाल वैसे था कि नहीं। क्या भारत पाकिस्तान को दबाव में ला पाया? खैर, अभी कौशल कांत हाँ, जी लेकिन 30 सेकंड लीजिए और अब मैं आगे एक बार बढ़ूं। इनसे पूछ लीजिए पार्लियामेंट सेशन कब बुला रहे हैं, ये कब से स्पेशल सेशन बुलाएंगे? हम कौशल पहुंच कांत जी, गए 30 सेकंड जवाब मैडम दीजिए। थोड़ा अब इतनी अच्छी सी डिबेट चले, आपने पूरी भड़ास निकाल ली, पूरे कांग्रेस की भड़ास निकाल ली, मैं कुछ बोला, आप जवाब तो सुन लीजिए। मैं पार्टी का आधिकारिक प्रवक्ता हूं और आधिकारिक तौर पे मैंने जो कहा अच्छा, है वो सब लोगों ने मुख्यमंत्री सुना आपके है। आधिकारिक नहीं है, जो ऑफिशियल नहीं है, वो बयान किसी दे रहे हैं। भी मैं स्टेज पे बयान अरे दे सुन रहे तो हैं। लीजिए मैडम प्लीज, दिस इज किसके कहने पे नॉनसेंस। दे रहे हैं? राजनाथ सिंह के कहने पे दे रहे हैं, मोदी जी के कहने पे दे रहे हैं, आप बता नहीं रहे ना। राजीव जी, किसके अगर इस कहने तरह पर से ये लोग डिबेट बयान करानी दे है, रहे हैं? ये क्या तू मैं लगा रखी है? मैं विनम्र निवेदन कर सकता हूं, वो मैं कर रहा हूं डॉक्टर कौशल कांत, इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता। वो भी मेहमान है और आप भी मेहमान हैं। है तो ये इस नहीं, अरे ये भाई जवाब नहीं देना चाहते ना। मैं जवाब ये दे तो रहा हूं नहीं मैडम, देना सुने चाहते। तो। नहीं, सुन लीजिए। आप देश को बदलाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि सिर्फ अपनी राजनीति करें और तिरंगा यात्रा डॉक्टर निकालें। टीना मैं कर्मवीर, उसको अब सुन राजनीति मैं उस लीजिए। गंदगी में नहीं जाना आप चाहता सुन हूं। लीजिए आप लोगों ने डॉक्टर क्या-क्या टीना, किया, आप सुन प्लीज, लीजिए प्लीज, प्लीज, अब सुन लीजिए, listen। अपने सवाल उठाएं। भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक प्रवक्ता ने जो बयान देना था दिया कि भारतीय जनता पार्टी देश की अच्छा, सरकार देवड़ा डिफेंस को के पार्टी मामलों से पर निकालेंगे क्या? एकदम। राजीव जी, दिस इज नहीं, देवड़ा को नॉनसेंस पार्टी इडियट। मैं से कोशिश निकालेंगे पूरी कि कर रहा हूं निकालेंगे, डॉक्टर इसका जवाब कौशल दे कांत, दीजिए। आपको भी पता है। टीना जी सुन लिए, आप टीना तीन जी आपने expert को सवाल बिठा करके- उठाए, ये कोई एक राजनीतिक डिबेट ठीक है, नहीं चल रही। टीना यहाँ पे जी तीन आपने expert सवाल बैठे उठाए, हैं। अब सुन लीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं टीना जी, आपने जो बोला बोल, अगर आप 2 मिनट और बोलना चाहे बोल लीजिए, पर जब मैं बोलूं तो बीच में मत बोलिए। कम से कम इतनी शालीनता तो रखिए। आप तो एक बहुत बड़ी कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता बन के आई है ना, तो प्लीज लिसन। शालीनता बर्दाश्त का कीजिए। पाठ आप लोग मत सिखाइए। शालीनता का पाठ आप लोगों के मुंह से अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि विजय शाह जो बोल रहे हैं, देवड़ा जो राजीव बोल जी, रहे क्या हैं, आप पहले उनको चाहते हैं थोड़ा कि मैं शिक्षण फिजिक्स दे के दीजिए। चलिए, मैं बड़ी फिजिक्स खबर के ले टेस्ट लेता हूं में डॉक्टर कौशल कांत, कुछ देर बाद आपका रुख करूंगा। मैं बड़ी खबर ले लूं। करा दिए, उनके भी मुंह से जुबान खींच लीजिए। अरे टीना जी, कर रहे हैं ना ट्वीट। टीना जी, हम मेरे ख्याल से सुन लीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन मैं बड़ी खबर ले लूं, उसके बाद डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, फिर मेजर जनरल एजे भी जैनी मेरे साथ हैं। आतंक को पालने वाला पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर से आतंकी बौखलाए हैं और ये खुलेआम वहां पर बैठकर अब धमकी देना शुरू